गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास में हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों साउंड। और साउंड में बच्चों हमारे पास में जो टॉपिक चल रहा है अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड बच्चों हम कल भी डिस्कस कर चुके थे। अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी रेंज 20 किलो हर्ट्ज से क्या रहती है, ज़्यादा रहती है इनकी फ्रिक्वेंसी रेंज। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो कहाँ का इसका इस्तेमाल करते हैं, बड़े अच्छे बेसिकली यूजेज हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम फर्स्ट इसका इस्तेमाल करते हैं डिटेक्शंस ऑफ क्रैक्स इन मेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटेक्शंस ऑफ क्रैक्स इन मेटल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि कैसे हम डिटेक्ट करते हैं क्रैक्स को। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की सहायता से। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की सहायता से हम कैसे डिटेक्ट करते हैं क्रैक्स इन मेटल स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, ध्यान से देखना है। ये हमारे पास क्या है, एक मेटल है। ठीक है, और मेटल मान लीजिए यहां से आपके पास क्या है, क्रैक। तो कैसे पता लगे, बाहर से तो हमें दिखाई देता नहीं कि वो क्रैक है, अंदर ही आपके पास यदि क्रैक है मेटल, तो कैसा पता लगेगा बच्चों। इसके यहां से पास करते हैं हम, अल्ट्रासाउंड को पास करते हैं। ये क्रैक नहीं है, मान लीजिए एक यहां से क्रैक है और एक यहां से क्रैक है मान लीजिए। तो यहां से क्रैक नहीं है आपके पास में, ये सीधी निकल जाती है यहां से अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रा आपके पास में साउंड के बारे में बात करते हैं, अल्ट्रासाउंड को पास करते हैं। यहां से बिल्कुल सीधी निकल गई, यहां से जाएगी, ये क्रैक आ गया तो ये यहां पे नहीं निकलती है। आपके पास अल्ट्रासाउंड यहां पे पास नहीं होगी। यहां पे कोई क्रैक नहीं है तो सीधी निकल गई, यहां क्रैक नहीं है सीधी निकल गई, यहां क्रैक नहीं है सीधी निकल गई, यहां क्रैक नहीं है सीधी निकल गई, यहां क्रैक नहीं तो सीधी निकल जाती है। ठीक है, ये डिटेक्टर होते हैं, यहाँ पे डिटेक्ट कर ली जाती है। लेकिन यहां से जैसे पास की, यहाँ पे आपके पास क्या है, क्रैक है आपके पास, मेटल के आपके पास में क्रैक है। ठीक है, तो वो साउंड सीधी पास नहीं होगी, आपके पास क्या हो जाएगा, स्पेस रह जाता है। यहाँ पे भी क्या रहता है, स्पेस रह जाता है। इस प्रकार से पता लग जाता है डिटेक्शन ऑफ क्रैक्स इन मेटल स्ट्रक्चर थ्रू अल्ट्रासाउंड। ठीक है, तो सबसे अच्छी इसकी एक एप्लीकेशन ये है। दूसरी हम एप्लीकेशन बात करते हैं बच्चों, वेल्डिंग के अंदर भी बात करते हैं। इसके अंदर वेल्डिंग प्लास्टिक, बच्चों आप सभी जानते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है बच्चों हाई। क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से जैसे ही जो प्लास्टिक को हमें वेल्ड करना है, जिस प्लास्टिक को हमें क्या करना है, बच्चों वेल्ड करना है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को क्या देते हैं, पास करते हैं। जैसे पास करते हैं, जो प्लास्टिक वेल्ड होनी होती है ये आपके पास बताते हैं वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ा देता है बच्चों। ठीक है, जैसे अल्ट्रासाउंड वेव फॉल करते हैं उस पॉइंट के ऊपर, ज्वाइंट के ऊपर, ठीक है, जहाँ पे प्लास्टिक को क्या करना है, वेल्ड करना है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वे आपके पास जो वेव्स होते हैं अल्ट्रा आपके पास साउंड की, वो क्या आपके पास करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो हीट विच इज सफिशेंट टू वेल्ड द प्लास्टिक। इतने हीट प्रोवाइड कर देंगे वो जो सफिशेंट हो जाए किसके लिए, प्लास्टिक को वेल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास वेल्डिंग प्लास्टिक के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जिस ज्वाइंट के ऊपर हमने वेल्ड करना है किसको, प्लास्टिक को, वहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड को पास करते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी होती है, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो हीट क्या कर देती है, प्लास्टिक को उस पॉइंट के ऊपर वेल्ड कर देता है। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे इसकी सबसे अच्छी एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं बच्चों सोनार सिस्टम में। कहाँ पढ़ते हैं बच्चों हम, बेसिकली इसकी सोनार सिस्टम, बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल है सोनार के अंदर। तो सोनार बेसिकली होता है बच्चों, सोनार नेविगेशन एंड रेंजिंग के अंदर यूज करते हैं सोनार को। क्या होता है बच्चों,
सोनार का मतलब होता है साउंड नेविगेशन। सोनार का मतलब होता है साउंड एंड नेविगेशन। एंड ए मतलब एंड, आर का मतलब हमारे पास होता है बच्चों रेंजिंग। इसका मतलब समझाते हैं बच्चों कि हमारा समुद्र तट की जो गहराई है, कितना वाटर डेप्थ है उसके अंदर, ठीक है। और यदि कोई बॉडी मान लीजिए उसके अंदर है नीचे गहराई के अंदर, तो कहाँ तक वो बॉडी कहाँ है ये पता करने के लिए, सबमराइंस में पता करने के लिए, ठीक है। कई बार जैसे आपके पास बताते हैं कोई चीज़ें गुम हो गई है, ठीक है, डूब गई है उसके अंदर, तो उन सब चीज़ों को पता करने के लिए, ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सोनार सिस्टम के लिए यूज करते हैं। किसको? अल्ट्रासाउंड को। कैसे होता है बेसिकली बच्चों, इसको ध्यान से देख सकते हो। हम बताते हैं इस सोनार सिस्टम में बच्चों, एक तो हमारे होता है बच्चों ट्रांसमीटर लगा रहता है, जो ट्रांसमिट करता है किसको? अल्ट्रा साउंड को। एक हमारे पास लगा रहता है बच्चे रिसीवर, जो क्या करता है? रिसीव करता है। रिसीव किसको? अल्ट्रासाउंड को। अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। तो बच्चों कैसे होता है बेसिकली देखिए, इसमें मान लीजिए हमें क्या पता करना है कि डेप्थ ही पता करना है, ठीक है, कि कितनी डेप्थ है हमारे पास में, तलैटिक कहाँ तक है, कितने आपके पास में जो समुद्र की गहराई है उसको पता करना। तो देखिए हमारे पास जैसे बच्चों यहाँ पे पास पानी रहता है, पानी, ठीक है। तो जैसे आपके पास सीप है, ये आपके पास ऊपर क्या है हमारे पास में, सीप है, ये पानी के ऊपर क्या है? सीप। इसके ऊपर बच्चों यहाँ पे क्या लगा रहता है? यहाँ पे एक ट्रांसमीटर लगा रहता है, ट्रांसमीटर। सोनार सिस्टम यदि प्रोवाइड कर दिया शिप के पास में, तो क्या यहाँ पे होता है? ट्रांसमीटर। वो ट्रांसमीटर क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा किसको बच्चों? जैसे आपके पास मान लीजिए यहाँ तक क्या है? डेप्थ है, डी डेप्थ है, किसकी? समुद्र तल की गहराई में आपके पास डी डेप्थ है। तो पता कैसे करता है? ये ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। जैसे इसने ट्रांसमिट किया किसको? अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है? यहां से जो वापिस ये रिफ्लेक्ट होके वापिस कहां जाते हैं बच्चों? यहाँ पे क्या लगा रहता है बच्चों? यहाँ पे ट्रांसमीटर, इसका नाम होता है रिसीवर। या कह सकते हैं डिटेक्टर भी कह सकते हैं, डिटेक्टर। तो इसने क्या किया? यहाँ पे ट्रांसमिट कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया इसने? रिसीव कर दिया। अल्ट्रासाउंड को ये ट्रांसमिट होगी तो रिसीव हो गई, तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसकी डेप्थ कितनी है, ठीक है। कैसे? आप सभी जानते हैं वेलोसिटी हमारे पास होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2d, क्योंकि d जाने की और d आने की, डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 2d। अपॉन हमारे पास कितना होगा? टाइम टेकन t। डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस 2d इक्वल टू हमारे पास हो गया वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन। दिस इंप्लाइज डिस्टेंस हमारे पास कितना बन गया? वेलोसिटी इनटू में टाइम टेकन अपॉन हमारे पास हो गया बच्चों 2। तो आपको यदि आने जाने का टाइम पता लग जाता है और अल्ट्रासाउंड की आपके पास स्पीड पता है, ठीक है, तो आप उसकी डिस्टेंस गहराई निकाल सकते हो कि ये कितनी गहराई पे ऊपर है, इसकी पानी कितना गहराई है। या फिर कई बार आपके पास में कोई चीज़ें गुम हो जाए, ये बॉडी आपके पास में कई बार देखा है डूब जाते हैं, पानी के जहाज डूब जाते हैं, ठीक है, तो कुछ मलबे के अंदर फंस जाते हैं यहाँ पे चीज़ें। तो पता लगाने के लिए कहाँ कुछ है, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड पास करते हैं, वो रिफ्लेक्ट होकर आ जाती है, रिसीवर ट्रांसमीटर लगे रहते हैं, उसकी सहायता से हम पता कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली हमारे पास ये था। नेक्स्ट आपके पास बड़ी इसकी ज़बरदस्त एप्लीकेशन यूज होती है बैट्स के थ्रू भी। यूजेज ऑफ अल्ट्रासाउंड बाई बैट्स कैसे? आप देखिए बच्चों क्या होता है, बैट्स बिना किसी रुकावट के तेजी से रफ्तार से क्या करते हैं? मोशन में आते हैं। कैसे मोशन में आते हैं? देखिए बिना किसी रुकावट के, ठीक है। तो बैट्स बेसिकली क्या होता है बच्चों? बैट्स भी एमिट करते हैं, किसको एमिट करते हैं? अल्ट्रासाउंड को, ठीक है। अब
मान लीजिए आपके पास में कीट पतंग आते, बैट्स ने क्या किया है, अल्ट्रासाउंड का ऐसे प्रोड्यूस करता रहता है, ऐसे प्रोड्यूस करता रहता है, ऐसे दौड़ता है तब, भागता है तब। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक कीट पतंग आ गया, प्रे आ गया आपके पास में, ठीक, कीट पतंग यहाँ पे आ गया, तो वो क्या करेगा, ये अल्ट्रासाउंड को एमिट करेगा, यहाँ से टकराएगी, टकरा के वापस जाएगी किसके पास, बैट्स के पास में। बैट्स ने क्या किया है, फिर से बताएं, जैसे आपके पास मोशन में होता है बैट्स, ये अल्ट्रासाउंड को एमिट करता रहता है, अल्ट्रासाउंड को क्या करता रहता है, ये एमिट करता रहता है। तो जैसे जैसे आपके पास एमिट करता है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे जाएंगे, एमिट करके आपके पास रास्ते, मान लीजिए आपके पास क्या आ गया, प्रे, कीट पतंग आ गया है, तो उससे टकराएगी, टकरा के फिर वापस बैट्स के ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, तो पता लग जाएगा बैट्स को कि रास्ते के अंदर हमारे पास क्या है, प्रे है, और वो क्या करेगा, बैट्स अपने रास्ते को चेंज कर लेता है, बैट्स क्या कर लेगा, रास्ते को अपने डाइवर्ट कर लेगा अपने आप से। तो यहाँ बैट्स एमिट करते हैं अल्ट्रासाउंड को, तो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, बिना किसी रुकावट के बैट्स क्या करते हैं, अपने फास्टली मोशन करते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छी आपके पास ये भी एप्लीकेशन है, अल्ट्रासाउंड बाय बैट्स, ठीक है। तो बच्चों हमारे पास में ये टॉपिक हैं। अच्छा, एक अच्छी और एप्लीकेशन इसकी इंडस्ट्री में यूज करते हैं, उसका नाम है अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स, अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स के बारे में बात करते हैं, अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स। ये बेसिकली क्या करते हैं बच्चों, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको विच आर हार्ड टू रीच, जिसको हम अपने हाथ आसानी से वहाँ पे नहीं पहुँचा पाते साफ़ करने के लिए, क्यों, बाहर से तो हम साफ़ कर लेते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, जैसे आपके पास में कोई भी है, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, जो जेवलर्स भी यूज़ करते हैं, बाहर से जो चीज़ को टच कर सकते हैं हम, लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको हम अंदर से अपने हाथों को नहीं पहुंचा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स को यूज़ करते हैं। कैसे बच्चों, उस जिस हमें इंस्ट्रूमेंट को, ऑब्जेक्ट को हमें साफ करना है, उसको हमें क्या करना है होता है बच्चों, एक सॉल्यूशन होता है आपके पास में, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वेव को पास करते हैं उस सॉल्यूशन के अंदर। देखो उस सॉल्यूशन का नाम होता है बच्चों क्लिनिक फील्ड, क्लीनिंग फ्लूइड। जैसे बच्चों को क्लिनिक फ्लूइड है, पहले सबसे पहले क्लिनिक फ्लूइड सॉल्यूशन बना लेते हैं, जैसे सर्फ वर्फ का घोल होता है इसके अंदर, तो जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट साफ करना होता है, ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट क्लिनिक फ्लूइड में डाल देते हैं। डालने बाद हमने क्या किया, वहाँ पे पास किया किसको, अल्ट्रासोनिक साउंड को। अब क्या होगा, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल होते हैं, अल्ट्रासाउंड पास होते ही वो डस्ट पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करने के बाद ये सॉल्यूशन के अंदर गिर जाते हैं, और उसके बाद में इसको जस्ट हम क्या निकालते, बाहर निकाल लेते हैं, किसको, इस इंस्ट्रूमेंट को या फिर ऑब्जेक्ट को। इंस्ट्रूमेंट या जो ऑब्जेक्ट हमें साफ करना है, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, विच आर हार्ड टू रीच, हार्ड टू रीच, इसको हम अपने हाथों से आसानी से साफ नहीं कर सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को हम क्लिनिक फील्ड बना के उसके अंदर रखते हैं, और क्या होता है बच्चों, उसमें आपके पास में अल्ट्रासाउंड पास करते हैं, और पास करने से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है, वाइब्रेशन के थ्रू वो क्लिनिक फील्ड में रह जाते हैं, आपके पास वो बाद में बाहर, और इसको हम क्या करते हैं, जस्ट आउट कर लेते हैं, आपके पास में ये जो ऑब्जेक्ट होता है क्या हो जाता है बच्चों, क्लीन हो जाता है। तो उसकी बच्चों ये बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है, आपने पढ़ी, आपने ध्यान लगा कि बच्चों को पढ़ना है, अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वैसे सिलेबस से आउट है, लेकिन फिर भी हम करवा रहे हैं ताकि आपका आगे फ्यूचर में काम आ जाए। नेक्स्ट हम इसके पढ़ेंगे बच्चों, एक ह्यूमन ईयर के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, वैसे आपके पास बायो का सब्जेक्ट है ये ह्यूमन ईयर, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कल, और इसके फिर उसके बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, आपको भी साथ साथ करना है, उसके बाद में हम एनसीईआरटी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, ठीक है। तो थोड़ा आपको ह्यूमन ईयर के बारे में घर से थोड़ा कुछ देखना है बुक के अंदर। एक होता है आपके पास में आउटर ईयर होता है, एक आपके पास मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर होता है, एक आपके पास बच्चों क्या करना है, इनर ईयर होता है, ठीक है। इन तीनों के बारे में एक बार घर से देखना आपको, ठीक है, उसकी शेप देखनी है, क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, फंक्शन कल इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।